नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर आज हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है उसमें दोस्तों क्या कार्य करना होता है, कितनी सैलरी होती है, वो सारी चीजें हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। तो एसएससी एमटीएस एंड हवलदार जो है जॉब प्रोफाइल और जो है सैलरी उस पर मैं आप लोगों को चीजों बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हम लोग दोस्तों यहां पे शुरुआत करते हैं, लेकिन एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। 4 से 5 मिनट का ये सेशन रहेगा, ठीक है, और हम लोग इसमें सारी चीज को समझेंगे। देखो सबसे पहले तो इसमें कार क्या होता है। एमटीएस का मतलब ये मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो मतलब आप एक व्यक्ति जो है जो दोस्तों कई टास्क को कर रहा होगा उसको यहां पे दिया जाता है जॉब। भाई आपका सिलेक्शन जो होगा तो आप बहुत सारे टास्क को कर रहे होगे, तो मल्टीटास्क इसलिए कहते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ कहते हैं। अब इसमें दोस्तों क्या क्या काम होता है, देखिए सबसे पहले तो जो है फाइलें ले जाना और लाना, दस्तावेज रखना, मतलब जो आप लोग को फाइल्स वगैरह होंगे, मतलब एक जो है टेबल से दूसरे टेबल पे जो है पास ऑन करना होगा, या फिर उसको जो है दोस्तों आपको सही तरीके से रखना होगा। ठीक है, आप लोग को कहा जाएगा कि अच्छा इस फाइल को वहां पे रख दीजिए, इसको अच्छे से संभाल के रखना है, और उस फाइल की जो है आपके पास जिम्मेदारी होगी, जब भी वो आपसे मांगी जाएगी तो आपको लाकर वापस देना होगा। दूसरा कार्य क्या होता है, तकनीकी मदद, मतलब टेक्निकल जो है कोई हेल्प चाहिए है, जैसे कि दोस्तों कोई फोटो कॉपी निकालनी है, कोई प्रिंट आउट निकालना है, तो आप लोग को वहां पर ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी चीज जैसे दोस्तों ऑफिस की सफाई, ये दोस्तों नहीं होती, पहले ये हुआ करती थी, लेकिन अब ये जो है दोस्तों ये प्राइवेटली दे दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें ये सारी चीज नहीं की जाती है। हाँ, वहां पे प्योन, कई लोग को प्योन का रोल मिल जाता है। ठीक है, प्योन का रोल मिल जाता है, कई लोग को जो है दोस्तों अलग रोल मिल जाता है, लेकिन अब ये नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पे जैसे पंखा लाइट जो है ऑन ऑफ, मतलब जो है दोस्तों कोई भी इशू आ जाता है, ऑन ऑफ का मतलब यहां पर ये नहीं है कि आपको ऑन ऑफ करना है, मतलब कोई भी इशू आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि यहां पे एक दोस्तों अधिकारी बैठता है, ठीक है, उसके जो है ऑफिस में, मतलब जो है उसका चैम्बर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो वो हो सकता है आपको जो है इन्फॉर्म करेगा और आप जो है दोस्तों उसको सॉल्व आउट करवाओगे, अगले दिन वो आपसे ही अपडेट लेगा। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं, मल्टी जो है इसमें टास्क होते हैं। जैसे यहां पे दोस्तों ये गवर्नमेंट ऑफिस में सहायता जो है प्रद सेवाएं देते हैं, जैसे नॉन टेक्निकल और जो जनरल वर्क होता है वो यहां पे ये कर रहे होते हैं, इसलिए इनको मल्टीटास्किंग स्टाफ कहा जाता है, क्योंकि ये कई कार्य को कर रहे होते हैं। आजकल जो है दोस्तों एमटीएस में कंप्यूटर वर्क मिलता है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि अब तो फाइल वाइल वाला काम कम होने लगा है धीरे धीरे, तो आपको जो है आपको कंप्यूटर में ही सारा डेटा जो है मैनेज करना होगा। कोई भी फाइल है, कोई भी जो है दोस्तों मेल करना है, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं वहां पर। इसके अलावा अगर हवलदार बनते हैं तो उनके जो है काम और जिम्मेदारी क्या होती है, तो सुरक्षा में सहायता, मतलब सिक्योरिटी सपोर्ट आपको करना पड़ेगा अगर आप हवलदार में जाते हो। जांच निरीक्षण, हो सकता है आपको किसी ऑफिस के सामने जो है तैनात किया जाएगा और आप वहां पे जांच निरीक्षण करोगे, चेक करोगे, इसको कहेंगे असिस्ट इन द इंस्पेक्शन। इसके अलावा फील्ड सपोर्ट, ठीक है, मतलब जैसे अगर सीबीआईसी में हो गया, ठीक है, तो या फिर जो है सीबीएन में हो गया, तो आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, वहां पर भी चेकिंग वगैरह करना पड़ेगा, फील्ड में आपको जो है सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस पद के लिए जो है पीटी और पीएचडी भी होता है, जैसे कि अभी आपने एमटीएस का एग्जाम दिया है, उसमें आप लोगों ने सेशन 1 सेशन 2 दिया, ठीक है, दोनों दिए थे सेशन 2 से मेरिट लिस्ट बनेगी, जो भी दोस्तों यहां पे अच्छे नंबर गेन करेगा, ठीक है, जिन्होंने हवलदार के लिए ऑप्ट किया होगा, तो उनका जो है पीटी और पीएचडी होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल जो है स्टैंडर्ड टेस्ट कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें जो सैलरी की, तो इनका जो है अकॉर्डिंग टू द 7th पे ये कौन से लेवल के आते हैं, लेवल 1 के आते हैं, लेवल 1 के। ठीक है, इसमें जो है ग्रॉस सैलरी कितनी बनती है, 23,000 से 32,000 ग्रॉस सैलरी, मतलब जो है एचआर डीए ये सब मिलाकर बनती है, टीए ये सब मिलाकर। ठीक है, और इसमें बेसिक पे कितनी होती है, 18,000, मतलब 18,000 में जब होम रेंट, डियरनेस अलाउंस, मतलब और जो ट्रेवलेंस अलाउंस होता है वो जब यहां पे ऐड किया जाता है, तो 23,000 से 32,000, ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में आपकी जो है जॉब लगी है, XYZ सिटी में। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, तो वो वेरी करेगा 23,000 से 32,000 के बीच में। अब देखिए दोस्तों यहां पे जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि जो इन हैंड कितनी आती है, ये तो मैंने आपको ग्रॉस सैलरी बताया कि भैया 23,000 से 32,000, लेकिन इन हैंड सैलरी कितनी आती है, देखो ऑफिशियल जो है 18,000 है, और जब आपका प्रमोशन होता है ना तो आपका बेसिक पे बढ़ता है, तो जब प्रमोशन होता है तो 18,000 से 22,000 तक ये बेसिक पे बढ़ता है। इसके अलावा टोटल विथ अलाउंस 25,000 से 30,000 ये आपको इन हैंड मिलता है, इन हैंड 25,000 से 23,000 के बीच में इन हैंड अप्रॉक्स मिलता है, और वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी कैटेगरी में हो, एक्स में हो, वाई में हो या जेड में हो, उस पर डिपेंड करता है। और इसमें टाइमली आपको जो है सैलरी क्रेडिट कर दी जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट में वैसे भी जो है दोस्तों सैलरी बिल्कुल एकदम टाइमली क्रेडिट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सैलरी के अलावा क्या लाभ मिलता है, आपको पूछा जा सकता है कि इसमें और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो इसमें बेनिफिट्स है, एक तो मुफ्त चिकित्सा, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए हो। दूसरी चीज
पीएफ एंड जो है पेंशन इस पे आपका बनता है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहां पे आपको लीव्स भी बकायदा मिलती हैं, और आपको जो है अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हो तो पढ़ने का समय भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपका एक निश्चित समय तक जो है दोस्तों ऑफिस रहता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एमटीएस और हवलदार जो है रिजल्ट अपडेट, कई लोग पूछे सर रिजल्ट कब आएगा। देखो दोस्तों, अभी आपका एग्जाम जो है खत्म 4 फरवरी से शुरू हुआ था, 4 फरवरी से 19 फरवरी तक चलना था, लेकिन कई बच्चों का उसमें क्या हुआ, रिशेड्यूल हुआ, कैंसिल हुआ और पोस्टपोन हुआ, ठीक है। अगर हम मान के चलते हैं कि 22 फरवरी तक हुआ, ठीक है। एग्जैक्ट डेट मुझे भी नहीं पता, क्योंकि कई बच्चों के जो है मेल आए होंगे, उनको पता होगा कि कब उनका एग्जाम हुआ। कई लोगों के तो 13 फरवरी को हो गए थे रिशेड्यूल होकर, लेकिन अगर मान लीजिए किसी का रह गया था तो 22 फरवरी तक खत्म हो गए। अब जो है 1 से 1.5 हफ्ते के बीच में आपका आंसर किया जाता है, मतलब आंसर की आपका 26 जो है फरवरी से लेकर 3 मार्च के बीच में आने के चांसेस हैं। और रिजल्ट की अगर मैं बात करता हूं तो रिजल्ट जो है दोस्तों 2 से 3 महीना ले लेता है। तो मान लीजिए अगर जो है दोस्तों ये मार्च तक आ जाता है, हम मार्च चल रहे हैं, मार्च के स्टार्टिंग में अगर आपका आ जाता है रिजल्ट, तो ये दोस्तों मई, ठीक है, मतलब मार्च अप्रैल मई जो है मई 2026 तक इसका रिजल्ट जो है फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूं। कई बार 3 महीने ले लेते, कई बार 2, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो ये जो है मई जून चला जाएगा, मई जून में आपका रिजल्ट आएगा, मई जून 2026, अगर सही चीजें से सभी तरीके से सही होंगी तब, अन्यथा जो है आपको पता है एसएससी तो कई चीजों में डिले कर देता है, ठीक है। तो ये दोस्तों एक है कि आपका रिजल्ट जो है फाइनल रिजल्ट मई जून में आएगा। अब देखो इसमें अगर जो आगे आने वाले एग्जाम में जो टारगेट कर रहे हैं 2026 के लिए, उनके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों रिजल्ट कब आएगा, ये तो आपने बात कर लिया है कि 3 महीने के, ठीक है, ये आता है। और यहां पे आप एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, जब भी आपका रिजल्ट आएगा वहां पे रिजल्ट सेक्शन में जाना है और अपने आप लॉगिन करके जो है वहां पे एसएससी एमटीएस का जो है आप रिजल्ट चेक कर पाओगे जब आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको हर चीज बता दी है, ठीक है। और डेली क्लास होती है शाम को 7 बजे यूट्यूब पर, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, जहां पे हम लोग सिलेक्शन पोस्ट फेज 14, स्टेनोग्राफर और एमटीएस के लिए जो है जीके जीएस की प्रैक्टिस करते हैं टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और सुपर पास लाइव पर अगर आप नहीं जुड़े हो तो सुपर पास लाइव, जहां पर हर एक चीज जो है डिटेल में कराई जाती है, 375 से ज्यादा एग्जाम कोर्सेज हैं, लाइव क्लासेस है, मॉक टेस्ट है, पीडीएफ है। यहां पर आप लोग को 1 रुपए में 2 दिन का जो है ट्रायल सेशन मिलता है, ट्रायल सेशन आप ले सकते हैं। इसके अलावा 3 महीना, 12 महीना, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन है। कूपन कोड क्या यूज करना है, गौरव एम, इसी वीडियो के नीचे लिंक है, फटाफट से जाइए, एनरोल कर लीजिए और एसएससी 2026 के एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो ये छोटा सा जो है दोस्तों एक इंफॉर्मेशन था, ठीक है, आप लोग के लिए शायद यूजफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और किसी प्रकार का डाउट होता है एमटीएस के एग्जाम को लेकर तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।